आज हम सब मिलकर फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जो बताता है कि लाइट असल में एक वेव यानी एक तरंग की तरह बर्ताव करती है। और वो जो इंद्रधनुष के रंग हैं या साबुन के बुलबुले पर दिखने वाले पैटर्न, इन सब का राज यहीं छिपा है। हमारी कोशिश यही है कि इस सेशन के बाद वेव ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। न सिर्फ समझने के लिए बल्कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए भी हमारी पूरी तैयारी हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अब तक लाइट के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे, यहाँ से उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। याद है, क्लास 10 तक हम सब ने यही पढ़ा कि लाइट एक सीधी लाइन में चलती है, जिसे हम रे ऑप्टिक्स कहते थे। वो मॉडल आसान था और बहुत सी चीजें समझा भी देता था। लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो पता चलता है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, और बस यहीं से वेव ऑप्टिक्स का खेल शुरू होता है। तो अगर कोई पूछे कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो सीधी सी बात है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां हम लाइट को एक कण नहीं बल्कि एक वेव मानकर पढ़ते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जो सिर्फ लाइट के वेव नेचर से ही समझाई जा सकती हैं। और अपना मकसद भी यही है, रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे जानना है। तो चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। यहां एंट्री होती है क्रिश्चियन हाइगेंस की, जिनके एक ब्रिलियंट आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये तरंगाग्र या वेव फ्रंट होता क्या है? सोचिए, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस, एक ऐसी काल्पनिक चादर जिस पर मौजूद वेव का हर कण एक ही साथ एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहा है। ये चादर वेव के साथ साथ आगे बढ़ती है। अच्छा, तो ये वेव फ्रंट्स भी दो तरह के होते हैं। अगर लाइट का सोर्स जैसे कि सूरज बहुत बहुत दूर है तो वेव फ्रंट्स एकदम फ्लैट यानी समतल होते हैं, और अगर सोर्स पास में है, मान लीजिए एक जलता हुआ बल्ब, तो वेव फ्रंट्स गोलों की तरह, स्फीयर्स की तरह बाहर की ओर फैलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार हिस्से पर, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। वेव थ्योरी का ये पहला और सबसे बड़ा प्रूफ है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी की लहरों का। जब तालाब में दो लहरें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, कभी कभी वो जुड़कर एक बड़ी लहर बना देती हैं और कभी कभी एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। बिल्कुल हूबहू यही चीज लाइट वेव्स के साथ भी होती है। तो इसके दो नतीजे हो सकते हैं। जब दो वेव्स इस तरह मिलती हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो जुड़ जाती हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इससे बनती है एक ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक चमकदार पट्टी। और जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे बनती है एक डार्क फ्रिंज यानी एक अंधेरी पट्टी। और इंटरफेरेंस का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि इसी पर बेस्ड है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSC, जो कि बोर्ड एग्जाम का एक गारंटीड सवाल है। तो थॉमस यंग ने इसे साबित कैसे किया? बहुत आसान। उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया, उसे दो बहुत ही बारीक स्लिट से पास कराया। अब उन दोनों स्लिट से दो नई वेव्स निकलीं जो आपस में टकराईं, मतलब इंटरफेयर हुईं, और सामने रखे पर्दे पर जानते हैं क्या दिखा? ब्राइट और डार्क पट्टियों का एक खूबसूरत पैटर्न। ये पक्का सबूत। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। चलो अब इसे एक एक करके समझते हैं। बीटा का मतलब है फ्रिंज विड्थ यानी उन पट्टियों के बीच की दूरी, लैम्डा है लाइट की वेवलेंथ, कैपिटल डी है स्लिट्स और पर्दे के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी है उन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। सिंपल। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है, इसे समझना है। हर वेरिएबल का क्या मतलब है, किसे बदलने से क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल तो इस पर पक्का ही है। इंटरफेरेंस तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दो और कमाल की घटनाएं हैं जो चीख चीख कर कहती हैं कि लाइट एक वेव है। चलो देखते हैं। पहली है विवर्तन या डिफ्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है लाइट का किसी छोटे से छेद से गुजरते हुए या किसी कोने से टकराकर मुड़ जाना या फैल जाना। सबसे आसान तरीका इसे समझने का साउंड के बारे में सोचो। दरवाजा अगर हल्का सा भी खुला हो तो कमरे के अंदर से आवाज बाहर आ जाती है ना? वो मुड़कर बाहर निकलती है। लाइट भी बिल्कुल वैसे ही मुड़ती है, और ये तभी मुमकिन है जब वो एक वेव हो।
अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है लाइट वेव के वाइब्रेशंस को फिल्टर करके सिर्फ एक ही प्लेन में रखना। और सबसे जरूरी बात, ये घटना इस बात का पक्का सबूत है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं। सिनेमा हॉल में जो 3D चश्मे लगाकर फिल्में देखते हैं ना, वो पोलराइजेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं, जिससे हमारी दोनों आंखों को अलग अलग इमेज दिखाई देती है ना कमाल? तो ये सब हमने पढ़ तो लिया, पर आखिर इसका फायदा क्या है? सीधा सीधा फायदा है बोर्ड एग्जाम्स में। देखते हैं कैसे। देखिए, इस चैप्टर से सवाल आने का एक फिक्स्ड पैटर्न है। आपको 2 नंबर वाले सवाल मिलेंगे डेफिनेशंस के लिए, 3 नंबर वाले सवाल मिलेंगे YDSC जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और 5 नंबर में आएगा कोई बड़ा डेरिवेशन या एक्सपेरिमेंट। ये मार्क्स पक्के हैं? तो बात सीधी सी है, वेव ऑप्टिक्स को समझना सिर्फ मजेदार नहीं है, ये फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने का एक अचूक तरीका है। अगर इस चैप्टर को अपनी ताकत बना लिया तो समझ लीजिए कि कुछ मार्क्स तो आपकी जेब में